बने रहें। मंत्र 4। यानि भद्राणि बीजान्यरिषभा जनयन्ति च कैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसूर्धेनुका भव। भाषार्थ। और जैसे मंगलदायक बालकों को सूक्ष्मदर्शी ऋषि लोग अथवा ऋषभ औषधि के रस उत्पन्न करते हैं, वैसे ही संतानों के साथ तू शोधक व बहुरक्षक बालक को प्राप्त कर। सो तू जनने वाली, दूध पिलाने वाली माता अथवा दुधैल गौ के समान हो। भावार्थ। मनुष्य बड़े लोगों से ब्रह्मचर्य विद्या और औषधि विद्या प्राप्ति करके बड़ी धर्मात्मा संतान उत्पन्न करे, और बलवती माता अपने बच्चों को अपना दूध पिलाकर बलवान करे, जैसे गो दूध पिलाकर बच्चे को पुष्ट बनाती है। मंत्र 5। क्रीडोमि ते प्राजापत्यमायोनिं गर्भहेतु ते विन्दस्व त्वं पुत्रं नार्यस्तुभ्यं समसच्चमु तस्मै त्वं भव। भाषार्थ। तेरे लिए संतान रक्षक कर्म मैं करता हूँ। तेरा गर्भ गर्भाशय में आवे, हे नर की हितकारिणी, तू कुल शोधक संतान प्राप्त कर, जो तुझको सुखदायक होवे और तू उसको सुखदायक हो। भावार्थ। सब मनुष्य वैदिक शास्त्र के अनुसार उचित काल में उचित रीति से अमोघ गर्भाधान आदि संस्कार करके संतान उत्पन्न करें, जिससे उस संतान का जन्म आप, उसको और माता पिता सबको सुखदायक हो। मंत्र 6। यासां द्यौस्मिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं विरुधां बभूव तास्त्वा पुत्र विद्याय दैविप्रावन्तोषधयः। भाषार्थ। जिन उगने वाली अन्नादि औषधियों का सूर्य पालने वाला, पृथ्वी उत्पन्न करने वाली और समुद्र अर्थात जल जड़ हुआ है, वे दिव्य गुण वाली औषधियाँ संतान पाने के लिए तेरी अच्छे प्रकार रक्षा करें। भावार्थ। अन्न आदि अनेक औषधियाँ सूर्य द्वारा वृष्टि और प्रकाश पाकर पृथ्वी और जल के संयोग से उत्पन्न होती हैं। उनमें से उत्तम उत्तम बलवर्धक औषधियों के उचित खान पान से माता पिता उत्तम संतान उत्पन्न करें। सूक्त 24। चतुर्विंशं सूक्तम् ऋषिः भृगुः देवता वनस्पतिः प्रजापतिः छन्दः अनुष्टुप् निःसृत्पथ्या पंक्तिः। मंत्र 1। पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वचः अथो पयस्वती नामा बले अहं सहस्रशः। भाषार्थ। औषधियाँ चावल जो आदि वस्तुएं सार वाली होवें और मेरा वचन सार वाला होवे, और भी मैं सार वाली औषधियों का सहस्त्रों प्रकार से यथाविधि धारण करूं। भावार्थ। मनुष्य विद्यापूर्वक अन्न आदि पदार्थों को उत्तम बनावे और दृढ़ सत्य वचन बोले, ऐसा करने से शारीरिक और आत्मिक उन्नति होती है। मंत्र 2। वेदाहं पयस्वन्तं चकार धान्यं बहु संवृत्वा नामयो देवस्तं वयं हवामहे यो यो अयज्वनो गृहे। भाषार्थ। मैं सार वाले परमेश्वर को जानता हूँ। बहुत सा धान्य उसने उत्पन्न किया है। जो दानशील ईश्वर यथावत पोषक नाम यज्ञ न करने वाले के घर में गति वाला है, उस परमात्मा का हम आवाहन करते हैं। भावार्थ। प्रत्येक प्राणी उस उत्तम पदार्थों के भंडार परमात्मा को जानता है, जो अनेक अन्न उपजाकर अर्थात धर्मात्माओं का तो क्या कहना है, पापियों तक के घर भोजन पहुंचाता है। हम उसकी उपासना नित्य किया करें। मंत्र 3 और 4। इमायः पंच प्रदिशो मानविः पंचभिष्टयः वृष्टे शापं नदीर्वेह स्वातिं समावहान् उदुत्सं शतधारं सहस्रधारमक्षितम्
एवास्माकेदं धान्यं सहस्रधारमक्षितम्। भाषार्थ। यह जो मानुषी पांच भूत पृथ्वी आदि से संबंध वाली प्रजाएं पांच फैली हुई दिशाओं में है, वे प्रजाएं अनिष्ट व मलिनता हटाकर यहाँ पर बढ़ती को यथावत लावें, और जैसे नदियाँ बरसने पर अनिष्ट व मलिनता हटाकर सैकड़ों धाराओं वाले और सहस्त्रों विधि से धारण करने वाले अक्षय सींचने के साधन झरना कूप आदि को निकालती हैं, ऐसे ही हमारा यह धान्य सहस्त्रों प्रकार से धारण करने वाला और अक्षय होए। भावार्थ। मनुष्य खेती व्यापार आदि द्वारा पूर्व आदि चार दिशाओं और ऊपर नीचे की दिशा वायुमंडल व पाताल से बहुत धन प्राप्त करें और अनेक प्रयोगों से उसकी यथावत वृद्धि करें, जैसे वर्षा का जल नदियों में एकत्र होकर और झरनों कूपों नालियों से खेती आदि में पहुंचकर दरिद्रता आदि मिटाकर संसार को लाभ पहुंचाता है। मंत्र 5। शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिरा कृतस्य कार्यस्य चेह स्वातिं समावह। भाषार्थ। हे सैकड़ों हाथों वाले मनुष्य, धन धान्य को बटोर कर ला, और हे सहस्त्रों हाथों वाले अच्छे प्रकार से फैला, और किए हुए और कर्तव्य कर्मों की बढ़ती को यहाँ पर मिल कर ला। भावार्थ। मनुष्य सैकड़ों तथा सहस्त्रों प्रकार से कर्म कुशल होकर और सहस्त्रों कर्म कुशलों से मिलकर धन धान्य एकत्र करें और उत्तम कर्मों में व्यय करके आगा पीछा सोचकर सदैव उन्नति करता रहे। मंत्र 6। तिस्रो मात्रा गंधर्वाणां च दस्रो गृहपत्न्या तासां यस्वातिमत्तमा तया त्वाभिविशामसि। भाषार्थ। 3 मात्राएं अर्थात भाग विद्या व पृथ्वी धारण करने वालों की और 4 ग्रह पत्नी घर की पालन शक्ति की होवें। उन सब मात्राओं में से जो अत्यंत समृद्धि वाली है, उस मात्रा से तुझको और सब ओर से हम छूते अर्थात संयुक्त करते हैं। भावार्थ। सब कुटुंबी लोग जो धन धान्य कमावें, उसमें से उत्तम अधिकांश अनदेखे विपत्ति समय के लिए प्रधान पुरुष को सौंपें, और शेष के 7 भाग करके 3 भाग विद्या वृद्धि और राज प्रबंध आदि और 4 भाग सामान्य निर्वाह खान पान वस्त्र आदि में व्यय करें। यह वैदिक शिक्षा सब मनुष्यों के सुख का मूल है। मंत्र 7। उपोहश्च समूहश्च चत्तारौ ते प्रजापते ताभिहावहतं स्वातिं बहुं भूमानमक्षितम्। भाषार्थ। हे प्रजापालक गृहस्थ, योग और संग्रह अर्थात क्षेम व रक्षा दोनों निश्चय करके तेरे क्षत्रिय अर्थात क्षति व हानि से बचाने वाले हैं। वे दोनों यहाँ पर बढ़ती और बहुत अचूक अधिकाई लावें। भावार्थ। गृहस्थ लोग पुरुषार्थ करके विद्या धन धान्य आदि जीवन सामग्री की प्राप्ति रक्षा और वृद्धि व रिद्धि सिद्धि करके आनंद भोगें। सूक्त 25। पंचविंशं सूक्तम् ऋषिः भृगुः देवता कामेषु मित्रावरुणौ छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। उत्तुदस्तुत्तुदतु माधृताशयने स्वे इषु कामस्य या भीमा तया विद्यामित्वा हृदि। भाषार्थ। हे अविद्या, तेरा उखाड़ने वाला विद्वान तुझको उखाड़ दे। अपने शयन स्थान अर्थात हृदय में मत ठहर। सुकामना का जो तेरे लिए भयानक तीर है, उससे तुझको हृदय में बेंधता हूँ। भावार्थ। सब स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य आदि तपोबल द्वारा अविद्या को हृदय से मिटावें
जैसे शूरवीर योद्धा शत्रु सेना को अस्त्र शस्त्रों से मार गिराता है। मंत्र 2। आदिपर्णां कामशल्यामिषुं सङ्कल्पकुल्मलां तां सुसन्नतां कृत्वा कामो विद्यतु त्वाहृदि। भाषार्थ। अधिष्ठान व प्रतिष्ठान के पंख वाले, वीर्य की अणि वाले, संकल्प के दंड छिद्र वाले उस प्रसिद्ध बुद्धि रूपी तीर को ठीक ठीक लक्ष्य कर सीधा करके सुंदर मनोरथ तुझ अविद्या को हृदय से बेंधे। भावार्थ। ब्रह्मचारी योगी बुद्धि बल से अविद्या को हटाकर प्रतिष्ठावान, बलवान और सत्य संकल्पी होता है। मंत्र 3। या प्लीहानं शोषयति कामस्येषु स्वसन्नता प्राचीनपक्षाद्योषा तया विद्यामि त्वाहृदि। भाषार्थ। सुंदर मनोरथ का ठीक ठीक लक्ष्य कर चलाया हुआ प्राचीन वेद विज्ञान का पंख रखने वाला, विविध प्रकार से अविद्या का दाह करने वाला बुद्धि रूपी जो तीर अविद्या की गति व तिल्ली नाम मर्म स्थान को सुखा देता है, उससे तुझ अविद्या को हृदय में बेंधता हूँ। भावार्थ। मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य और दृढ़ प्रतिज्ञा से वेद विज्ञान द्वारा विद्या मिटाकर आनंद भोगे, जैसे शूर बैरी का मर्म स्थान छेद कर सुखी होता है। मंत्र 4। सुचाविद्याद्योषया शुष्कस्याभिसर्पमा मृदुर्निमन्युः केवली प्रियवादिन्यनुव्रता। भाषार्थ। हे विद्या, विशेष दाह करने वाली, पीड़ा से बिंदी हुई, सूखे मुख वाली, कोमल स्वभाव वाली, निरभिमान, सेवनीया, प्रिय बोलने वाली और अनुकूल आचरण वाली पतिव्रता स्त्री के समान तू मेरी ओर चलिया। भावार्थ। यहाँ से 3 मंत्र विद्यापरक हैं। मंत्र का आशय यह है कि जो ब्रह्मचारी विद्या के लिए पूरी लालसा से प्रयत्नपूर्वक परिश्रम करता है, विद्या शीघ्र ही उसको मिलकर हितकारिणी होती है। जैसे सती गुणवती स्त्री मन, वचन और कर्म से अपने श्रेष्ठ पति की सेवा करती है। मंत्र 5। आजामि त्वाजन्या परिमातुरथोपितुः यथा मम क्रता वसो मम चित्तमुपायसे। भाषार्थ। हे विद्या, तुझको पूरे उपाय से माता से और पिता से सब और यथा नियम प्राप्त करता हूँ, जिससे मेरे कर्म व बुद्धि में तू रहे, मेरे चित्त में तू पहुँचती है। भावार्थ। सब स्त्री पुरुष माता पिता आदि से विद्या पाकर परीक्षा द्वारा साक्षात करके हृदय में दृढ़ करें। मंत्र 6। व्यस्यै मित्रावरुणो हृदश्चित्तान्यस्य तम् अथैनामक्रतुं कृत्वा ममैव प्रणुतं वसे। भाषार्थ। हे प्राण और अपान, इस विद्या के लिए मेरे हृदय के विचारों को फैलाओ और इसको अहिंसिका हितकारिणी करके मेरे ही वश में करो। भावार्थ। सब ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी प्राण और अपान अर्थात इंद्रियों को जीतकर अपने विचारों को बढ़ाकर महाहितकारिणी विद्या को उपयोगी बनावें। इति पंचमो अनुवाक है। अथ षष्ठो अनुवाक है। सूक्त 26। षड्विंशं सूक्तम्। ऋषिः अथर्वा देवता साग्नयो हेतयः सकाम अविष्यवः अव्युक्ता वैराजः स वाता प्रविध्यन्तः शोषधिका निलिम्पाः बृहस्पतियुक्ता अवस्वन्तः छन्दः त्रिष्टुप् जगति भुरिक्त्रिष्टुप् सर्वाः पंचपदा विपरीतपादलक्ष्मा। मंत्र 1। येस्यां सप्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवास्तेषां वो अग्निरिषवः तेनो मृडत तेनो अधिब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वस्वाहा। भाषार्थ। जो तुम इस पूर्व व सन्मुख
दिशा में वज्र रूप नाम विजय चाहने वाले हो, उन तुम्हारी अग्नि विद्या तीर है, वे तुम हमें सुखी करो, वे तुम हमारे लिए अधिकार पूर्वक बोलो, उन तुम्हारे लिए सत्कार व अन्न होवे, उन तुम्हारे लिए सुंदर वाणी होवे। भावार्थ: सेनानी अपनी सेना का व्यूह करके आग्नेय अस्त्र वाले शूरवीरों को पूर्व दिशा में व अपने सन्मुख स्थान में रखे। वे लोग शत्रुओं को जीतकर अपने राजा की दुहाई व जय घोषणा करें और राजा सत्कार पूर्वक ऊंचे ऊंचे अधिकार देकर उनका उत्साह बढ़ावें। मंत्र 2। ये स्यांस्त दक्षिणायां दिश्य विश्वभो नाम देवास्तेषां वक्तामैषवः तेनो मृडत तेनो अधिब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा। भाषार्थ: जो तुम इस दक्षिणा व दाहिनी दिशा में रक्षा की इच्छा वाले नाम विजय चाहने वाले वीर हो, उन तुम्हारा मनोरथ तीर है, वे तुम हमें सुखी करो, वे तुम हमारे लिए अधिकार पूर्वक बोलो, उन तुम्हारे लिए सत्कार व अन्न होवे, उन तुम्हारे लिए सुंदर वाणी अर्थात प्रशंसा होवे। भावार्थ: दक्षिण दिशा व दाहिनी ओर वाले रक्षक विजयी वीर दृढ़ मनोरथ से शत्रुओं को जीतकर राजा की जय जयकार करें। मंत्र 3। ये स्यांस्त प्रतीच्यां दिशि वैराजानाम देवास्तेषां व आपैषवः तेनो मृडत तेनो अधिब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा। भाषार्थ: जो तुम इस पश्चिम व पीछे वाली दिशा में विविध ऐश्वर्य वाले क्षत्रिय विजय चाहने वाले वीर हो, उन तुम्हारा जल अर्थात जल विद्या तीर है, वे तुम हमें सुखी करो, वे तुम हमारे लिए अधिकार पूर्वक बोलो, उन तुम्हारे लिए सत्कार व अन्न, उन तुम्हारे लिए सुंदर वाणी होवे। भावार्थ: पश्चिम व पीछे वाली दिशा के क्षत्रिय लोग वाणुनव व जलास्त्रों से शत्रुओं को जीतकर अपने राजा की जय जयकार करें। मंत्र 4। ये स्यांस्तोदीच्यां दिशि प्रविद्यन्तो नाम देवास्तेषां वो वातैषवः तेनो मृडत तेनो अधिब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा। भाषार्थ: जो तुम इस उत्तर और बाईं वाली दिशा में बैंधने वाले नाम विजय चाहने वाले वीर हो, उन तुम्हारा पवन तीर है, वे तुम हमें सुखी करो, वे तुम हमारे लिए अधिकार पूर्वक बोलो, उन तुम्हारे लिए सत्कार व अन्न होवे, उन तुम्हारे लिए सुंदर वाणी होवे। भावार्थ: उत्तर व बाईं ओर वाली दिशा में बर्छी भाले गोले आदि से छेदने वाले वायु विद्या में कुशल योद्धा वायव्य अस्त्र शस्त्र विमानों द्वारा बैरियों को जीतकर अपने राजा की जय जयकार करें। मंत्र 5। ये स्यांस्त ध्रुवायां दिशि निलिम्पा नाम देवास्तेषां व ओषधीषवः तेनो मृडत तेनो अधिब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा। भाषार्थ: जो तुम इस स्थिर व निश्चित दिशा में लेप करने वाले वैद्य नाम विजय चाहने वाले वीर हो, उन तुम्हारे लिए अन्न सोमलता आदि औषधियाँ तीर हैं, वे तुम हमें सुखी करो, वे तुम हमारे लिए अधिकार पूर्वक बोलो, उन तुम्हारे लिए सत्कार व अन्न होवे, उन तुम्हारे लिए सुंदर वाणी होवे। भावार्थ: लेप पट्टी आदि करने वाले सद्वैद्य दृढ़ निश्चित स्थान में औषधालय बनाकर सैनिकों को स्वस्थ रखकर शत्रुओं को जीतकर अपने राजा का सत्कार व जय जयकार करें। मंत्र 6। ये स्यांस्तोर्ध्वायां दिश्य वस्वन्तो नाम देवास्तेषां वो बृहस्पतिर्षवः तेनो मृडत तेनो अधिब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा। भाषार्थ:
जो तुम इस ऊपर वाली दिशा में रक्षक अधिकारी नाम विजय चाहने वाले वीर हो, उन तुम्हारा बड़ों का स्वामी मुख्य सेनापति तीर है, वे तुम हमें सुखी करो, वे तुम हमारे लिए अधिकार पूर्वक बोलो, उन तुम्हारे लिए सत्कारवान होवे, उन तुम्हारे लिए सुंदर वाणी होवे। भावार्थ: बड़े साहसी रक्षाधिकारी, युद्ध विद्या में कुशल योद्धा लोग ऊंचे स्थान पर रहकर मुख्य सेनापति की सहायता से शत्रुओं को जीतकर अपने राजा की दुहाई व जय घोषणा करें और राजा सत्कार पूर्वक ऊंचे ऊंचे अधिकार देकर उनका उत्साह बढ़ावें। सूक्त 27। सप्तविंशं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता प्राची अग्निः असितः आदित्याः दक्षिण इन्द्रः तिरश्चिराजिः पितरः प्रतीचि वरुणः प्रदाकुः अन्नम् उदीचि सोमः स्वजः अशनिः ध्रुवा विष्णुः कल्माषग्रीवः विरुधः ऊर्ध्वा बृहस्पतिः स्वित्रः वर्षम् छन्दः अष्टिः अत्यष्टिः भुरिगष्टिः सर्वाः पंचपदाः ककुम्मती गर्भा भुरिगष्टिः। मंत्र 1। प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं वोजम्भे दद्मः। भाषार्थ: पूर्व व सन्मुख वाली दिशा का अग्नि अर्थात अग्नि विद्या में निपुण सेनापति अधिष्ठाता हो, कृष्ण सर्प के समान सेना व्यूह रक्षक हो, सूर्य से संबंध वाले वाण हो, उन अधिष्ठाताओं और रक्षकों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न और इन वाणों अर्थात वाण वालों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न होवे। जो हमसे बैर करता है, जिस बैरी से हम बैर करते हैं, हे शूरो, उनको तुम्हारे जबड़े में हम धरते हैं। भावार्थ: वाण अर्थात सब अस्त्र शस्त्र सूर्य व बिजली व अग्नि के प्रयोग से चलने वाले हों। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो अपनी दुष्टता से धर्मात्माओं को बुरा जानते हैं, दूसरे वे जिनको धर्मात्मा लोग उनकी दुष्टता के कारण बुरा समझते हैं। उक्त दिशा में अग्नि पद वाला सेनापति अर्थात असित नाम काले सांप के समान सेना व्यूह से ऐसे दुष्टों को जीतकर सैनिकों सहित यशस्वी होकर धर्मात्माओं की रक्षा करे। मंत्र 2। दक्षिणादिगिन्द्रो अधिपतिस्तिरश्चिराजे रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं वोजम्भे दद्मः। भाषार्थ: दक्षिण व दाहिनी ओर वाली दिशा का बड़े ऐश्वर्य वाला इंद्र अर्थात अधिकारी सेनापति अधिष्ठाता हो, तिरछी धारी वाले सांप यद्वा पशु पक्षी आदि की पंक्ति के समान सेना व्यूह रक्षक हो, रक्षा करने हारे वाण हो में उन अधिष्ठाताओं और रक्षकों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न और इन वाणों अर्थात वाण वालों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न होवे। जो शत्रु हमसे वैर करता है, जिस वैरी से हम वैर करते हैं, हे शूरो, उनको तुम्हारे जबड़े में हम धरते हैं। भावार्थ: उक्त दिशा में इंद्रपदधारी सेनापति तिरश्चिराजी नाम सेना व्यूह करके शत्रुओं को जीतकर सैनिकों सहित यशस्वी होकर धर्मात्माओं की रक्षा करे। मंत्र 3। प्रतीचे दिग्वरुणो अधिपति प्रदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं वोजम्भे दद्मः। भाषार्थ: पश्चिम व पीछे की दिशा का शत्रुओं का रोकने वाला वरुण पद वाला सेनापति अधिष्ठाता हो,
अजगर, बिच्छू, बाघ, चीता व हाथी के समान सेना व्यूह रक्षक हो और अन्नवान होवें। उन अधिष्ठाताओं और रक्षकों के लिए बहुत बहुत नमस्कार व अन्न, और इन वाणों अर्थात वाण वालों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न होवे। जो बैरी हमसे बैर करता है और जिस बैरी से हम बैर करते हैं, हे शूरो, उसको तुम्हारे जबड़े में हम धरते हैं। भावार्थ: उक्त दिशा में वरुण नाम अधिकारी सेनापति नाम सेना व्यूह बनाकर और अन्न आदि सामग्री एकत्र रखकर शत्रुओं को जीतकर सैनिकों सहित यशस्वी होकर धर्मात्माओं की रक्षा करे। मंत्र 4। उदीचीदिक्सोमो अधिपतिस्वजो रक्षिता सनिऋषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं वोजम्भे दद्मः। भावार्थ: उत्तर व बाईं ओर वाली दिशा का प्रेरक व उत्तेजक सोम पद वाला सेनापति अधिष्ठाता हो। आप उत्पन्न होने वाला व बहुत दौड़ने वाले सांप के समान सेना व्यूह रक्षक होवे और बिजलीवान होवे। उन अधिष्ठाताओं और रक्षकों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न, और इन वाणों अर्थात वाण वालों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न होवे। जो बैरी हमसे द्वेष करता है अथवा जिस बैरी से हम द्वेष करते हैं, हे शूरो, उसको तुम्हारे जबड़े में हम धरते हैं। भावार्थ: इस दिशा में सोम नाम अधिकारी सेनापति स्वजय नाम सेना व्यूह रचकर बिजली के अस्त्र शस्त्रों से शत्रुओं को जीतकर सैनिकों सहित यशस्वी होकर धर्मात्माओं की रक्षा करे। मंत्र 5। ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता वेरुदैषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं वोजम्भे दद्मः। भाषार्थ: स्थिर दिशा का कामों में व्यापक सद्वैद्य अधिष्ठाता होवे। चित्त कवरे व काले गले वाले सांप के समान सेना व्यूह रक्षक होवे और जड़ी बूटी औषधें वाण होवे। उन अधिष्ठाताओं और रक्षकों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न, और इन वाणों अर्थात वाण वालों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न होवे। जो बैरी हमसे बैर करता है अथवा जिस बैरी से हम बैर करते हैं, हे शूरो, उनको तुम्हारे जबड़े में हम धरते हैं। भावार्थ: सद्वैद्य दृढ़ व निश्चित स्थान में औषधालय से सैनिकों को स्वस्थ रखे और उनके साथ सेना कलमाश गिरीवा नाम व्यूह रचकर रहे और सब मिलकर शत्रुओं को जीतकर सैनिकों सहित यशस्वी होकर धर्मात्माओं की रक्षा करें। मंत्र 6। ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिश्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विश्वस्तं वोजम्भे दद्मः। भाषार्थ: ऊपर वाली दिशा का बड़े बड़े शूरों का स्वामी बृहस्पति पद वाला सेनापति अधिष्ठाता हो। श्वेत वर्ण वाले सांप के समान सेना व्यूह रक्षक होवे। वर्षा अर्थात वृष्टि विद्यावान होवे। उन अधिष्ठाताओं और रक्षकों के लिए बहुत बहुत सत्कार व अन्न, और उन वाणों अर्थात वाण वालों को बहुत बहुत सत्कार व अन्न होवे। जो बैरी हमसे बैर करता है अथवा जिससे हम बैर करते हैं, हे शूरो, उनको तुम्हारे जबड़े में हम धरते हैं। भावार्थ: मुख्य सेनापति पर्वत आदि उच्च स्थान में श्वित्र नाम सेना व्यूह रचकर ठहरे और वारुणे अर्थात जल संबंधी अस्त्र शस्त्रों से अथवा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके बैरियों को मिटाकर संसार में सैनिकों समेत कीर्ति पावें।
इन मंत्रों का आध्यात्मिक अर्थ इस प्रकार है। मंत्र 1 भाषार्थ। पूर्व व सन्मुख वाली दिशा का ज्ञान स्वरूप परमेश्वर अधिष्ठाता और बंधन रहित रक्षक है, जिसके प्राण और किरणें बाण के समान हैं। उन अधिष्ठाता रक्षा करने वाले ईश्वरीय गुणों को बारंबार नमस्कार, और इन बाणों अर्थात पापियों के लिए बाण रूप गुणों को बारंबार नमस्कार होवे। जो अज्ञानी हमसे बैर करता है अथवा जिस अज्ञानी से हम बैर करते हैं, हे ईश्वर गुणों, उसको तुम्हारे मुख व वश में हम धरते हैं। भावार्थ। मनुष्य अपने सन्मुख और पूर्व दिशा में जगत रक्षक परमात्मा को साक्षात जानकर पापों से बचें और सब प्राणी अज्ञान और बैर छोड़कर परस्पर मित्रवत रहें। यही भावार्थ अगले मंत्रों में भी लगाना चाहिए। मंत्र 2। दक्षिण व दाहिनी दिशा का पूर्ण ऐश्वर्य वाला परमेश्वर अधिष्ठाता और तिरछे चलने वाले कीट पतंग बिच्छू आदि की पंक्ति से बचाने वाला है, और ज्ञानी लोग बाण के समान हैं। उन अधिष्ठाता रक्षा करने वाले ईश्वरीय गुणों को बारंबार नमस्कार, और इन वाणों अर्थात पापियों के लिए वाण रूप गुणों को बारंबार नमस्कार होवे। जो अज्ञानी हमसे बैर करता है अथवा जिस अज्ञानी से हम बैर करते हैं, हे ईश्वर गुणों, उसको आपके मुख व वश में हम धरते हैं। मंत्र 3 भाषार्थ। पश्चिम व पीछे वाली दिशा का सब में उत्तम परमेश्वर अधिष्ठाता है। बड़े बड़े अजगर सर्प आदि विषधारी प्राणियों से बचाने वाला है, जिसके अन्न अर्थात पृथ्वी आदि पदार्थ वाण अर्थात वाणों के समान श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों की ताड़ना के लिए हैं। उन अधिष्ठाता रक्षा करने वाले ईश्वरीय गुणों को बारंबार नमस्कार, और इन वाणों पापियों के लिए वाण रूप गुणों को बारंबार नमस्कार होवे। जो हमसे बैर करता है अथवा जिस अज्ञानी से हम बैर करते हैं, हे ईश्वर, उसको आपके मुख व वश में हम रखते हैं। मंत्र 4 भाषार्थ। उत्तर व बाएं दिशा का सब जगत का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर अधिष्ठाता और अच्छे प्रकार अजन्मा बचाने वाला है, जिसके बिजली बाण हैं। उन अधिष्ठाता रक्षा करने वाले ईश्वरीय गुणों को बारंबार नमस्कार, और इन वाणों अर्थात पापियों के लिए वाण रूप गुणों को बारंबार नमस्कार होवे। जो अज्ञानी हमसे बैर करता है अथवा जिस अज्ञानी से हम बैर करते हैं, हे ईश्वर गुणों, उसको आपके मुख व वश में हम धरते हैं। मंत्र 5 भाषार्थ। नीचे वाली दिशा का व्यापक परमात्मा अधिष्ठाता और हरित रंग वाले वृक्षादि की ग्रीवा वाला बचाने वाला है, जिसके सब वृक्ष वाण के समान हैं। उन अधिष्ठाता रक्षा करने वाले ईश्वरीय गुणों को बारंबार नमस्कार, और इन वाणों अर्थात पापियों के लिए वाण रूप गुणों को बारंबार नमस्कार होवे। जो अज्ञानी हमसे बैर करता है अथवा जिस अज्ञानी से हम बैर करते हैं, हे ईश्वर गुणों, उनको तुम्हारे मुख व वश में हम धरते हैं। मंत्र 6 भाषार्थ। ऊपर वाली दिशा का बड़ी वाणी अर्थात वेद शास्त्र और बड़े बड़े आकाश आदि का स्वामी परमेश्वर अधिष्ठाता और ज्ञान में और वृद्धि में बचाने वाला है, जिसके वर्षा के बिंदु बाण के समान हैं। उन अधिष्ठाता रक्षा करने वाले ईश्वरीय गुणों को बारंबार नमस्कार, और इन वाणों अर्थात पापियों के लिए वाण रूप गुणों को बारंबार नमस्कार होवे। जो अज्ञानी हमसे बैर करता है अथवा जिस अज्ञानी से हम बैर करते हैं, हे ईश्वरी गुणों, उसको तुम्हारे मुख व वश में हम धरते हैं। सूक्त 28 अष्टाविंशं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मा देवता यमिनी छन्दः अतिशक्वरी गर्भा चतुष्पदाति जगति
अनुष्टुप यवमध्या विराट ककुप त्रिष्टुप विराट गर्भा प्रस्तार पंक्ति। मंत्र 1। एकैकयैषा सृष्ट्या सम्बभूव यत्र गाः सृजन्त भूतकृतो विश्वरूपा यत्र विजायते यमिन्यपर्तुः सापसुं क्षिणातिरिफतेरुषते। भाषार्थ। यह साधारणी दृष्टि एक एक सृष्टि के परमाणु से मिलकर हुई है, जिसमें पृथ्वी आदि भूतों से बनाने वाले नाना रूप वाले ईश्वर गुणों ने भूमि सूर्य आदि लोकों को सृजा है। जहाँ पर उत्तम नियम वाली बुद्धि ऋतु अर्थात क्रम व व्यवस्था से विरुद्ध हो जाती है, वहाँ यह व्यवस्था विरुद्ध बुद्धि पीड़ा देती हुई और सताती हुई व्यक्तवाणी वाले और व्यक्तवाणी वाले जीवों को नष्ट कर देती है। भावार्थ। ईश्वर ने अपनी सर्वशक्तिमत्ता से एक एक परमाणु के संयोग से नियमानुसार यह इतनी बड़ी सृष्टि रची है। जो प्राणी ईश्वरीय नियम तोड़ता है वह दुख उठाता है। मंत्र 2। एषापसून् संक्षिणातिक्रव्यात् भूत्वा व्यध्वरे उतैनं ब्रह्मणे दद्यात् तथा स्यो नाशिवा स्यात्। भाषार्थ। यह व्यवस्था विरुद्ध बुद्धि मांस खाने वाली और अनेक विधि से भक्षणशीला होकर दो पाए और चौपाए जीवों को सर्वथा नष्ट करती है। इसलिए इस अनिष्ट बुद्धि को ब्रह्म अर्थात ईश्वर वेद व ब्राह्मण को वह सौंपे तथा तो वह सुखदायिनी और कल्याणी हो जावे। भावार्थ। कुबुद्धि पापी मनुष्य परमात्मा वेद व उत्तम विद्वान की शरण लेकर उत्तम कर्म करने से सुधर जाता है। मंत्र 3। शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा शिवास्मै सर्वस्मै क्षेत्राय शिवानैहैधे। भाषार्थ। हे उत्तम नियम वाली बुद्धि, पुरुषों के लिए कल्याणी और गौओं को और घोड़ों को कल्याणी हो, वही इस सब खेत को कल्याणी और हमको कल्याणी हो। भावार्थ। मनुष्य ईश्वर ज्ञान से उत्तम बुद्धि पाकर सब संसार को सुखदायी होता है। मंत्र 4। इह पुष्टिरिह रस इह सहस्रसा तमा भव शून्यमिनिपोषय। भाषार्थ। यहाँ पर पुष्टि और यहाँ पर ही रस होवे। हे उत्तम नियम वाली बुद्धि, यहाँ पर अत्यंत करके सहस्त्रों प्रकार से धन देने वाली हो और व्यक्त और अव्यक्त वाणी वाले जीवों को पुष्ट कर। भावार्थ। उत्तम नियम युक्त बुद्धि से मनुष्य अनेक प्रकार की वृद्धि और दूध घी आदि रस और बहुत सा धन पाकर सब जीवों की रक्षा करता है। मंत्र 5। यत्रा सुहार्द सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वस्वाया तं लोकं यमिन्यभिसंबभूव सानो माहिंसित् पुरुषान् पशुंश्च। भाषार्थ। जहाँ पर सुंदर हृदय वाले सुकर्मी लोग अपने शरीर का रोग त्याग कर आनंद भोगते हैं, उस लोक अर्थात जन समूह को उत्तम नियम वाली सुमति साक्षात आकर मिलती है। वह सुमति हमारे पुरुषों और ढोरों को अर्थात पशुओं को पीड़ा न दे। भावार्थ। जिस घर में परस्पर हितैषी पुण्यात्मा स्त्री पुरुष निरोग रहकर विद्या और धन को भोगते हैं, वह उनकी नियमवती सुमति देवी का साक्षात फल है। वहाँ पर सब मनुष्य और गौ घोड़े आदि बहुत काल तक जीकर आपस में उपकारी होते हैं। मंत्र 6। यत्र सुहार्दं सुकृतामग्निहोत्र हुतां यत्र लोकः तं लोकं यमिन्यभिसंबभूव सानो माहिंसित् पुरुषान् पशुंश्च। भाषार्थ। जहाँ पर सुंदर हृदय वाले सुकर्मियों का और जहाँ पर अग्निहोत्र करने वालों का लोक अर्थात जन समूह है, उस लोक को उत्तम नियम वाली सुमति साक्षात आकर मिलती है। वह सुमति हमारे पुरुषों और पशुओं को न
पीड़ा दे। भावार्थ, जहाँ सब स्त्री पुरुष एक मन रहकर पुण्यात्मा पुरुषार्थी होकर अग्निहोत्र करते, अर्थात वेद मंत्रों से अग्नि में मिष्ट सुगंध द्रव्य चढ़ाकर वायु शुद्ध करते और अग्नि विद्या द्वारा अग्निनौका, अग्नियान, विमान आदि रचते, वहाँ नियमवती सुमति के निवास से सब जने आनंद भोगते हैं। सूक्त 29। 29 सूक्तम्। ऋषिः उद्दालकः देवता क्षितिपादविः कामः भूमिः छन्दः पथ्यापङ्क्तिः अनुष्टुप् षट्पदा उपरिष्टा दैवी बृहति ककुम्मति गर्भा विराट जगति उपरिष्टात् बृहति। मंत्र 1। यत्राजानो विभजन्त इष्टा पूर्तस्य षोडशं यमस्यामि सभासदः अविस्तस्मात्र मुञ्चति दत्तस्य रिपात्स्वधा। भाषार्थ, जिस कारण से नियमकर्ता परमेश्वर के यह सभासद ऐश्वर्य वाले राजा लोग यज्ञ, वेदाध्ययन, अन्न दान आदि पुण्य कर्म के फल 16वें पदार्थ मोक्ष को 4 वर्ण 4 आश्रम सुनना, विचारना, ध्यान करना, अप्राप्त की इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित का बढ़ाना, बढ़े हुए का अच्छे मार्ग में व्यय करना, इन 15 प्रकार के अनुष्ठान से पाए हुए 16वें मोक्ष को विशेष करके भोगते हैं। उसी कारण से आत्मा को दिया हुआ उजियाले और अंधेरे में गति वाला प्रभु हमारे आत्मा को पुष्ट करने वाला व धन का देने वाला अमृत रूप व अन्न रूप होकर पुरुषार्थी को अच्छे प्रकार से मुक्त करता है। भावार्थ, धर्मराज परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले पुरुषार्थी स्त्री पुरुष मोक्ष सुख भोगते रहते हैं। इसी से सब लोग उस अंतर्यामी को हृदय में रखकर पुरुषार्थ से अमृत अर्थात आत्मबल और धन धान्य पाकर मोक्ष आनंद भोगें। मंत्र 2। सर्वान् कामान् पूरयत्या भवन् प्रभवन् भवन् आकूतिप्रो विदत्तः सिद्धिपान्नो पदश्यते। भाषार्थ, संकल्पों का पूरा करने वाला, आत्मा को दिया हुआ प्रकाश और अप्रकाश में गति वाला रक्षक प्रभु व्यापक, समर्थ और वर्तमान होता हुआ सब सुंदर कामनाओं को पूरा करता है और नहीं घटता है। भावार्थ, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का इतना बड़ा कोश है कि सब सृष्टि की शुभ कामनाओं को पूरा करते करते भी भरपूर ही रहता है। जैसे ज्ञान कितना भी व्यय करो तो वह पूर्ण ही रहता है। मंत्र 3। यो ददाति सिद्धिपादमविं लोकेन सम्मितं सनाकमभ्यारोहति यत्र शुल्को न क्रियते अबलेन बलीयसे। भाषार्थ, जो कोई संसार करके सम्मान किए गए प्रकाश और अंधकार में गति वाले रक्षक प्रभु का अपने आत्मा में दान करता है, वह पुरुष दुख रहित स्वर्ग को चढ़ जाता है, जहाँ पर निर्बल करके अधिक बलवान को शुल्क अर्थात कर नहीं किया जाता है। भावार्थ, जो कोई सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म को अपने में ग्रहण करता है, वह सन्मार्गी बड़ों और छोटों के साथ एक सा न्याय करता हुआ सदा आनंद भोगता है। मंत्र 4। पंचापूपं क्षितिपादमविं लोकेन सम्मितं प्रदातोपजीवति पितॄणां लोके अक्षितम्। भाषार्थ, विस्तीर्ण व पूर्वादि 4 और ऊपर नीचे की 5वीं 5 दिशाओं में अटूट शक्ति वाले अथवा बिना सड़ी रोटी देने वाले, प्रकाश और अंधकार में गति वाले, संसार करके सम्मान किए गए रक्षक प्रभु का अपने आत्मा में अच्छे प्रकार दान करने वाला अर्थात समर्पण करने वाला रक्षक पुरुषार्थी बलवान और विद्वानों के लोक में अक्षयता नित्य वृद्धि को भोगता है। भावार्थ, अक्षय शक्ति वाले, सृष्टि भर को नित्य नवीन भोजन देने वाले सर्वद्रष्टा
परमेश्वर का उपासक माता पिता आदि विद्वान वीर पुत्रों के साथ अक्षय अर्थात नित्य नवीन सुख पाता है। मंत्र 5। पञ्चापूपं क्षितिपादमभिं लोकेन संवितम् रदातोपजीवति सूर्यामाशयवर्षितम्। भाषार्थ। विस्तीर्ण व पूर्वादि 4 और ऊपर नीचे की 5वीं पांचों दिशाओं में अटूट शक्ति वाले अथवा बिना सड़ी रोटी देने वाले, प्रकाश और अंधकार में गति वाले, संसार करके सम्मान किए गए रक्षक प्रभु का अपने आत्मा में अच्छे प्रकार दान करने वाला अर्थात समर्पण करने वाला, सूर्य और चंद्रमा में उनके नियम में अक्षयता अर्थात नित्य वृद्धि का भोगता है। भावार्थ। सूर्य आकर्षण और वृष्टि आदि से पृथ्वी आदि लोकों का धारण करता और चंद्रमा सूर्य से प्रकाश पाकर हमें पुष्टि पहुंचाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य मंत्रोक्त ईश्वर को अपने हृदय में रखकर परोपकार करता है उसका सुख नित्य बढ़ता है। मंत्र 6। इलीवनोपदस्यति समुद्रैव पयो महात् देवौ सवासिना विवसिति पान्नोपदश्यते। भाषार्थ। प्रकाश और अंधकार में गति वाला परमेश्वर भूमि व विद्या के समान और समुद्र अर्थात बड़े जलराशि के समान नहीं घटता है, और दिव्य गुण वाले साथ साथ निवास करने वाले दोनों प्राण और अपान व दिन रात के समान वह नहीं घटता है। भावार्थ। जैसे भूमि विद्या जल वायु आदि उचित प्रयोग से अधिक उपकारी होते हैं, इसी प्रकार ईश्वर का उपकारी कोश विज्ञान द्वारा मनुष्य को बढ़ाता चला जाता है। मंत्र 7। कैदं कस्मादात् कामः कामायादात् कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामः समुद्रमाविवेश कामेन त्वा प्रतिगृह्णामि कामैतत्ते। भाषार्थ। किसने यह कर्म फल किसको दिया है? इसका उत्तर मनोरथ व कामना योग्य परमेश्वर ने मनोरथ व कामना करने वाले जीव को दिया है। मनोरथ व कामनीय ईश्वर देने वाला और मनोरथ व कामना वाला जीव लेने वाला है। मनोरथ ने समुद्र अर्थात पार्थिव समुद्र व अंतरिक्ष में प्रवेश किया है। हे मनोरथ व कामनीय परमेश्वर, आप मुझको मैं जीव ग्रहण करता हूँ, यह सब काम आपका है। भावार्थ। संसार में लेना देना अर्थात सब उपकारी काम कामना से सिद्ध होते हैं। कामना से प्रयत्न के साथ मन देने पर मनुष्य के सब कठिन कामों को परमेश्वर सुगम कर देता है। मंत्र 8। भूमिष्ट्वा प्रतिगृह्णामन्तरिक्षमिदं महात् माहं प्राणेन मात्मना मा प्रजया प्रतिगृह्य विराधसि। भाषार्थ। हे काम भूमि और यह बड़ा अंतरिक्ष भी तुझको स्वीकार करे। हे जीव, पाकर न प्राण शरीर बल से, न आत्मबल से और न प्रजा से अलग हो जाऊं। भावार्थ। पुरुषार्थी मनुष्य सत्य कामना से भूमि और आकाश का राज्य हस्तगत कर लेता है और शारीरिक आत्मिक और सामाजिक बल दृढ़ करके संसार में सुखी रहता है। सूक्त 30। त्रिंशं सूक्तम ऋषिः अथर्वा देवता सामनस्यं छन्दः अनुष्टुप् विराट जगति प्रस्तार पंक्तिः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। सविलयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः अन्योन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाज्ञा। भाषार्थ। एक हृदयता, एक मनता और निर्वैरता तुम्हारे लिए मैं करता हूँ। एक दूसरे को सब ओर से तुम प्रीति से चाहो, जैसे न मारने योग्य गो उत्पन्न हुए बछड़े को प्यार करती है। भावार्थ। यह परमात्मा का उपदेश है कि सब मनुष्य वेदानुगामी होकर सत्य ग्रहण करके एक मतता करें और आपा छोड़कर सच्चे प्रेम से एक दूसरे को सुधारें।
जैसे गो स्वार्थ छोड़कर तद्रूप होकर पूर्ण रीति से प्रीतिपूर्वक उत्पन्न हुए बच्चे को जीभ से चाटकर शुद्ध करती और खड़ा करके दूध पिलाती और पुष्ट करती है। मंत्र 2। अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मना जायापत्ये मधुमतिं वाचं वदतु सन्तिवान्। भाषार्थ। कुल शोधक पवित्र बहुरक्षक व नरक से बचाने वाला पुत्र संतान पिता के अनुकूल वर्ती होकर माता के साथ एक मन वाला होवे, पत्नी पति से जैसे मधु में शनि और शांति से भरी वाणी बोले। भावार्थ। संतान माता पिता के आज्ञाकारी और माता पिता संतानों के हितकारी, पत्नी और पति आपस में मधुरभाषी तथा सुखदायी हों। मंत्र 3। मा भ्राता भ्रातरं दीक्षन् मा ससारमुदस्वसा समयं च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। भाषार्थ। भ्राता भ्राता से द्वेष न करे और बहन बहन से भी नहीं, एक मत वाले और एक व्रती होकर कल्याणी रीति से वाणी बोलो। भावार्थ। भाई भाई बहन बहन और सब कुटुंबी नियम पूर्वक मेल से वैदिक रीति पर चलकर सुख भोगें। मंत्र 4। येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संजानं पुरुषेभ्यः। भाषार्थ। जिस वेद पद से विजय चाहने वाले पुरुष नहीं विरुद्ध चलते हैं और न कभी आपस में विद्वेष करते हैं, उस वेद पद को तुम्हारे घर में सब पुरुषों के लिए ठीक ठीक ज्ञान का कारण हम करते हैं। भावार्थ। सार्वभौम हितकारी वेद मार्ग पर चलकर घर के सब लोग आनंद भोगें। मंत्र 5। जायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियोष्ट संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एतसद्रीचीनान्वः सम्मनसः स्पृणोमि। भाषार्थ। बड़ों का मान रखने वाले, उत्तम चित्त वाले, समृद्धि धन धान्य की वृद्धि करते हुए और एक धुरा होकर चलते हुए तुम लोग अलग अलग न हो और एक दूसरे से मनोहर बोलते हुए आओ। तुमको साथ साथ उद्योग व विज्ञान वाले और एक मन वाले मैं करता हूँ। भावार्थ। वेदानुयायी मनुष्य विद्या वृद्ध, धन वृद्ध, आयु वृद्धों का आदर करके उत्तम गुणों की प्राप्ति और मिलकर उद्योग से धन धान्य राज आदि बढ़ाते और आनंद भोगते हैं। मंत्र 6। समाने प्रभा सहभो अन्नभागः समाने योक्त्रे सहभो युनज्मि संयञ्चो अग्निं सपर्यकारा नाभिमिवाभितः। भाषार्थ। तुम्हारी जलशाला एक हो, अन्न का भाग साथ साथ हो, एक ही जोते में तुमको साथ साथ में जोड़ता हूँ। मिलकर गति उद्योग व ज्ञान रखने वाले तुम अग्नि अर्थात ईश्वर व भौतिक अग्नि को पूजो। जैसे पहिए के डंडे नाभि अर्थात पहिए के बीच वाले गांठ में चारों ओर से सटे होते हैं। भावार्थ। जैसे अनेक नाभि में सटकर पहिए को रथ का बोझ सुगमता से ले चलने योग्य करते हैं, ऐसे ही मनुष्य एक वेदानुकूल धार्मिक रीति पर चलकर अपना खान पान मिलकर करें, मिलकर रहें और मिलकर ही परमात्मा का भजन पूजन करें अर्थात उपासना करें। शारीरिक अग्नि जो कि जीवन को वीरपन का चिन्ह है स्थिर रखें, हवन करके जलवायु शुद्ध रखें और शिल्प व्यवहार में प्रयोग करके उपकार करें और सुख से रहें। मंत्र 7। सध्रीचीनान्वः सम्मनसः स्पृणोम्येकस्मुष्टिं सम्मननेन सर्वान् देवारिवामृतं रक्षमाणः सायं प्रातः सौमनसो भुवस्तु। भाषार्थ। यथावत सेवन व व्यापार से
तुम सबको साथ साथ गति अर्थात उद्योग व ज्ञान वाले, एक मन वाले और एक भोजन वाले मैं करता हूँ। विजय चाहने वाले पुरुषों के समान अमरपन अर्थात जीवन की सफलता को रखते हुए तुम बने रहो। सायंकाल और प्रातः काल में चित्त की प्रसन्नता तुम्हारे लिए होवे। भावार्थ: देव पुरुषार्थी विजयी पुरुष मिलकर मृत्यु के कारण आलस्य आदि छोड़ने से अमर अर्थात यशस्वी होते हैं। इसी प्रकार सब मनुष्य आपस में मिलकर उद्योग करके सुखी रहें और सायं प्रातः 2 काल परमेश्वर की आराधना करके चित्त प्रसन्न रखें। सूक्त 31। 31 सूक्तम् ऋषिः ब्रह्म देवता अग्न्यादयः पाप्महनो मंत्रोक्ताः छन्दः अनुष्टुप् भुरिगनुष्टुप् विराट प्रस्तार पंक्तिः। मंत्र 1। विदेवाजरसावृतन्वित्वमग्ने अरात्या व्यहं सर्वेण पाप्मना वियक्ष्मेण समायुषा। भाषार्थ: विजय चाहने वाले पुरुष आयु के घटाव से अलग रहते रहे हैं। हे विद्वान पुरुष, तू कंजूसी व शत्रुता से अलग रह। मैं सब पाप कर्म से अलग और राज रोग क्षय आदि से अलग रहूं और जीवन उत्साह से मिला रहूं। भावार्थ: पुरुषार्थी लोग ब्रह्मचर्य आदि के सेवन से सदा बलवान रहते हैं। इसी प्रकार सब मनुष्य मानसिक पाप और शारीरिक रोग के त्याग और शुभ गुणों के सेवन से बल बढ़ाकर अपना जीवन सफल करें। मंत्र 2। व्यात्यापवमानो विशक्रः पापकृत्यया व्यहं सर्वेण पाप्मना वियक्ष्मेण समायुषा। भाषार्थ: शोधन करने वाला पुरुष पीड़ा से अलग और शक्तिमान पुरुष पाप क्रिया से अलग रहे। मैं सब पाप कर्म से अलग रहूं और जीवन उत्साह से मिला रहे। भावार्थ: मनुष्य शुद्ध आचरण से सामाजिक, आत्मिक और शारीरिक पीड़ा मिटावे और बलवान होकर पाप को हटावे। मंत्र 3। विक्राम्यापशवारण्यैर्व्यापस्तृष्णया सरन् व्यहं सर्वेण पाप्मना वियक्ष्मेण समायुषा। भाषार्थ: ग्राम वाले जीव जंगली जीवों से अलग और जल प्यास से अलग चले हैं। मैं सब पाप कर्म से अलग और राज रोग क्षय आदि से अलग रहूं और जीवन से अर्थात उत्साह से मिला रहूं। भावार्थ: जैसे ग्राम्य पशु जंगली जीवों से अलग रहकर प्रसन्न रहते हैं और जल की उपस्थिति में प्यास से निवृत्ति होती है, इसी प्रकार मनुष्य पाप से निवृत्त होकर सबके सुख में प्रवृत्त हों। मंत्र 4। धीमेद्या वा पृथिवीतो विपन्थानो दिशं दिशं व्यहं सर्वेण पाप्मना वियक्ष्मेण समायुषा। भाषार्थ: यह दोनों सूर्य और पृथ्वी अलग अलग चलते हैं। सब मार्ग दिशा दिशा को अलग अलग जाते हैं। मैं सब पाप कर्म से अलग और राज रोग क्षय आदि के इनसे अलग रहूं और जीवन उत्साह से मिला रहूं। भावार्थ: सूर्य, पृथ्वी और मार्ग अलग अलग रहकर संसार का क्लेश हरते हैं। ऐसे ही सब मनुष्य दुख का नाश करके सुख भोगें। मंत्र 5। त्वष्टा दुहित्रे वहतुं युनक्तीदं विश्वं भुवनं वियाते व्यहं सर्वेण पाप्मना वियक्ष्मेण समायुषा। भाषार्थ: सूक्ष्मदर्शी पिता बेटी को स्त्री धन अलग करके देता है। इसी प्रकार यह प्रत्येक लोक अलग अलग चलता है। मैं सब पाप कर्म से अलग और राज रोग क्षय आदि से अलग रहूं और जीवन उत्साह से मिला रहूं। भावार्थ: जैसे पिता पुत्री को दायज देकर
सदा हित करता रहता है। सब लोग और पदार्थ अलग अलग रहकर परस्पर उपकार करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य आत्मिक और शारीरिक दोष हटाकर परस्पर सुख बढ़ावे। मंत्र 6।